किसी इंसान की महानता उसके विचारों से तय होती है। यह बात एलन मस्क, स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस जैसे सफल लोगों की जिंदगी बार बार साबित करती है। नेपोलियन हिल ने अपनी मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहा था, जैसा इंसान सोचता है वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर यह सच है तो फिर इतने लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या वे अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते? क्या वे अपनी ही काबिलियत को नहीं पहचान पाते? आज की यह कहानी इन सभी सवालों का जवाब देगी और आपको एक बहुत गहरा जीवन पाठ सिखाएगी। मैं वादा करता हूं, यह कहानी आपका समय बेकार नहीं जाने देगी। एक बहुत व्यस्त रेलवे स्टेशन था। वहीं एक भिखारी रहता था। वह रोज यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था जब लोग ट्रेन का इंतजार करते थे। एक दिन उसकी नजर एक अच्छे कपड़े पहने व्यापारी पर पड़ी। व्यापारी का महंगा सूट और उसका आत्मविश्वास देखकर भिखारी ने सोचा, यह आदमी जरूर बहुत अमीर होगा। अगर मैं इससे पैसे मांगूंगा तो यह मुझे अच्छी रकम देगा। यही सोचकर वह व्यापारी के पास गया और हाथ फैला दिया। लेकिन पैसे देने के बजाय व्यापारी ने पूछा, क्या तुम हमेशा सिर्फ दूसरों से लेते ही रहते हो? क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? यह सवाल सुनकर भिखारी चौंक गया। उसने ऐसा सवाल पहले कभी नहीं सुना था। थोड़ा घबराकर उसने कहा, साहब, मैं तो एक भिखारी हूं। मैं भीख मांगकर ही जिंदा रहता हूं। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। व्यापारी हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो मैं भी तुम्हें कुछ दे सकता हूं। लेकिन अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इतना कहकर व्यापारी ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। भिखारी वहीं हैरान खड़ा रह गया। वह बार बार व्यापारी की बातों को सोचता रहा। मैं इतने सालों से भीख मांग रहा हूं, लेकिन किसी ने मुझसे ऐसा पहले कभी नहीं कहा। वह बदतमीज नहीं था, लेकिन उसने सच कहा। अगर मैं बदले में कुछ नहीं दे सकता तो लोग मुझे क्यों दें? पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद यही वजह थी कि लोग उसे ज्यादा पैसे नहीं देते थे, क्योंकि वह उन्हें बदले में कुछ नहीं देता था। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, लेकिन मैं दे क्या सकता हूं? मैं तो सिर्फ एक भिखारी हूं। फिर भी व्यापारी के शब्द उसके मन में गूंजते रहे, अगर पाना है तो पहले देना होगा। 2 दिन बीत गए। उसने किसी से पैसे नहीं मांगे। वह बस सोचता ही रहा। तीसरे दिन जब वह स्टेशन पर बैठा था, उसकी नजर पटरियों के पास खिले जंगली फूलों पर पड़ी। वे बहुत सुंदर थे। तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं सिर्फ लेने के बजाय कुछ दूं तो? अगर हर बार कोई मुझे पैसे दे तो मैं बदले में उसे एक फूल दूं? उसने मन बना लिया। वह उठा, कुछ फूल तोड़े और अपनी जगह पर आकर बैठ गया। जब किसी ने उसे एक सिक्का दिया तो उसने मुस्कुराकर उसे एक फूल दे दिया। हैरानी की बात यह थी कि लोग खुशी खुशी फूल लेने लगे। कुछ लोग मुस्कुराए और कुछ ने धन्यवाद भी कहा। दिन बीतते गए और एक अजीब सी बात होने लगी। लोग उसे पहले से ज्यादा पैसे देने लगे, लेकिन उसने एक बात नोट की, जब तक उसके पास फूल होते लोग ज्यादा पैसे देते, और जैसे ही फूल खत्म होते दान भी कम हो जाता। तब उसने सोचा, तो यह सच है, लोग बदले में कुछ पाना चाहते हैं। एक दिन फूल देते समय उसकी नजर फिर उसी व्यापारी पर पड़ी जो ट्रेन में बैठा था। वह खुशी खुशी उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको फूल दूंगा। व्यापारी मुस्कुराया। उसने पैसे दिए और फूल ले लिए। फिर बोला, तुमने लेन देन की असली कीमत समझ ली है। आज तुम सिर्फ भिखारी नहीं रहे, आज तुम एक व्यापारी बन गए। ट्रेन आगे बढ़ गई और व्यापारी चला गया। भिखारी बहुत देर तक सोचता रहा, क्या मैं सच में अब व्यापारी हूं? फिर उसे समझ आ गया, लोग मुझे दया से पैसे नहीं दे रहे, वे उन फूलों की कीमत दे रहे हैं जो मैं उन्हें देता हूं। इसका मतलब है मेरा एक काम है, मेरा एक व्यवसाय है।
उसी दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने स्टेशन छोड़ दिया और फिर कभी भिखारी बनकर वापस नहीं आया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़े पहने आदमी मिले। उन्होंने हाथ मिलाया। एक आदमी ने पूछा, क्या मैं आपको जानता हूं? दूसरा मुस्कुराया, हां, हम पहले 2 बार मिल चुके हैं, यहीं इसी ट्रेन में। पहले आदमी को अचानक याद आया, रुको, तुम वही भिखारी हो ना जिसे मैंने पहले पैसे देने से मना किया था और बाद में तुमसे फूल खरीदे थे? वह आदमी हंसा, हां, वही मैं था, लेकिन आज मैं भिखारी नहीं हूं। मैं फूलों का एक सफल व्यवसाय चलाता हूं और उसे आगे बढ़ाने के लिए यात्रा कर रहा हूं। व्यापारी हैरान रह गया, यह सब कैसे बदल गया? फूल बेचने वाले ने कहा, आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखाया। हम तभी पाते हैं जब पहले देते हैं। उस दिन मुझे समझ आ गया कि मैं कभी सच में भिखारी था ही नहीं, मैं हमेशा से व्यापारी था, बस मुझे खुद को उस नजर से देखना नहीं आता था। दोनों ने बराबरी से हाथ मिलाया और अपनी अपनी ट्रेन में बैठ गए, अपने अपने भविष्य की ओर। जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो आप छोटे ही रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी काबिलियत पहचान लें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए खुद को कम मत समझिए, खुद को मजबूत, सक्षम और सफल मानिए, क्योंकि जब सोच बदलती है तो भविष्य भी बदल जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपने क्या सीखा और इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर से करें। चलिए अगली कहानी में फिर मिलेंगे। दिस इज मोटिवर्ब्स। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।